जितना तूने बोया है उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब खौफ लेते जीने से, अब खौफ नहीं है सीने में, हताश से को जी लेंगे हम कामयाबी भी नहीं। सब कुछ मिला पसीने से मतलब बना असीने में। जो भी अपना टाइम आया। होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब हो सकता है कि भाई जिसको आप सोच रहे हो भाई नेकारा निकम्मा है, वही छक्का मारता लास्ट बॉल पे, तो कुछ नहीं कह सकते। जीवन का भरोसा है कि आदमी का क्या भरोसा है। आज आपको लग रहा है कि वो बंदा हारा हुआ है, कल खड़ा हुआ है, लास्ट में स्कोर अच्छा कर चल जाएगा लेके ट्रॉफी। इसलिए किसी को कमजोर नहीं समझते, और जो एक व्यक्ति दूसरे को कमजोर समझता है वो खुद पहले ही कमजोर होता है मेंटली। नहीं कहते हैं, क्योंकि ये बनाने से और खड़ा हो जाने से आप मजबूत इंसान नहीं है। मजबूत इंसान है कि आपकी मेंटली अवस्था कितनी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मजबूत होता है। ये तो एनर्जी खत्म, ये खत्म, लेकिन ये आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप अगर कल नहीं भी रहे हैं तो लोग बोलेगा यार उस इंसान की कभी बड़ी महसूस आज नहीं रहा हमारे बीच में, उसके लिए भी तारीफ है। आपको वो वैसा इंसान बनना है, और वैसे इंसान बनने के लिए आज आपके बीच में जो प्रेजेंटेशन जिन्होंने डिजाइन किया है, एक कलेक्टिंग को मैं चाहूंगा जो लगातार मेरे साथ 2-3 दिन से जग के काम कर रहे हैं, सुभाष के साथ, और मैनेजमेंट टीम के लिए भी चाहूंगा जिन्होंने मैनेजमेंट किया फॉर द बुके हैंड ऑन चंद्रकांत जी एंड ऑल ऑफ देम। और जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा तो लेट हो गया आपके एंकर के लिए जिन्होंने बहुत देर तक आपको एंटरटेन किया है आपके बीच में आके, और मुझे सम्मानित किया है। और खास बात है इस सम्मान के लिए आप सबके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सुनना पसंद किया, आप मुझे स्टेज तक लेके आए। और मैं सही बताऊं, इसका एक कहानी है, इसके पीछे रीजन है कि मैं यहाँ क्यों पहुंच गया, और उस कहानी को करने के बाद मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आप यहाँ क्यों पहुंच गए। ठीक है, एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है, उसको कोई संतान नहीं होता है। हालांकि बहुत बार सुने होंगे आप कहानी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट लगेगी आपको। और आप इसको अगर यहाँ उतार लेंगे ना, तब सीधा अगले बार आपकी इतनी इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी, समझिएगा। एक राजा होता है, उसकी कोई संतान नहीं होती है। ठीक है सर, राजा होता है, उससे कोई संतान नहीं होती है। तो सोचता है कि मेरे बाद मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। तो उसके जो मंत्री, हर राजा का पहले मंत्री जो था तो उसका पर्सनल सीक्रेट होता है, तो उससे ही सलाह लिया जाती थी कि भाई बताइए क्या किया जाए। तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा करो मंत्री, तुम कुछ ऐसे तरकीब निकालो जिसके वजह से मेरे बाद मेरे राज सम्राट को कोई और भी संभाल सके। तो मंत्री बोलता है ऐसा है सर कि एक कंपटीशन रखते हैं गांव में, और जितने गांव के छोटे मोटे राजा होंगे उनको भी बुला लेंगे, और उनके साथ में अगर राजा राजा हुआ तो ठीक, नहीं तो एक आम इंसान को भी वोट करके एक पीएम की तरह जितवा के उसको राज सम्राट दे देंगे। क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी है, तो सबका इलेक्शन जरूरी है। पब्लिक को भी बोला जाए कि चलो वो भी कोशिश करे, उसको भी दे देंगे राज सम्राट। तो जैसे ही वो बोलता है कि सुनो सुनो गांव वालों, कल इस नदी के पास एक पहुंच जाना है, फलाना फलाना नदी के पास, और जो वहां पहुंच जाएगा उसके बाद कंपटीशन होगा, जो कंपटीशन को जीतेगा वो आने वाले टाइम में इतने 1000 करोड़ का मालिक होगा, बिगा 50 गांव का। एक राजा अकेला होगा जो कमांड करेगा। तो सब पहुंच जाते हैं, और सब राजा बोलता है कि जो कंपटीशन ये है, इस नदी को पार करना है, उस पार जाना है। एक बहुत चालाक इंसान था, तो अच्छा बस पार तो करना है, मैं बचपन से स्विमर हूँ, मैं पार कर जाऊंगा, 8 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ। तो नदी को कुत्ता ऐसे पार करने जाता रहता है कि बड़ा सा मगरमच्छ मुंह खोल लेता है। अब एक मगरमच्छ को देखता है, उसकी इतनी हालत खराब होती है, जैसे वो पानी में पाँव डालता है, देखता है 50 मगरमच्छ पहले से अंदर में है। ठीक है, फिर वो सोचता है कि नहीं यार जान है तो जान है, मैं बाद में ड्राइवर भी बन सकता हूँ। तो वो बैक हो जाता है, और ऐसे करते करते जितने लोग कोशिश करते हैं वो बैक हो जाते हैं। मतलब सब जाने लगते हैं, उदास होने लगते हैं, बहुत उदास होने लगते हैं। तो राजा भी सोचता है कि सही में लगता है कि हमको ऐसे ही मर जाएंगे, कोई हमको मिलने वाला नहीं है। वो सोचता ही है कि जब वो जाने लगता है राजा उदास होके, समझिएगा इस बात को, आपकी लाइफ से रिलेटेड है और आपको समझ में आ जाएगा। जब वो राजा वापस जाने लगता है तो अचानक से उसको आवाज आती है छपाक छपाक। तो देखता क्या है, एक इंसान तैरता हुआ उस नदी को पार कर लेता है, और उस नदी से पार करने के बाद उसको सम्मान करने के लिए, राज तिलक के लिए जब उसको राज सभा में बुलाया जाता है, राज दरबार में, तो उससे पूछा जाता है कि तुम क्या खाओगे। तो कुछ बोलता नहीं है, तो बोलता है ठीक, ये कुछ बोल नहीं रहा है, इसी खामोशी को भी कुछ समझा जाए। और 50 तरह के पकवान बन जाते हैं कि राजा है तो कुछ ना कुछ चखेगा, एक चीज पीस भी उसको बांट दिया जाएगा बाकी प्रजा में। तो वो 50 तरह के पकवान बन जाते हैं, और सारे पकवान पे वो बोलता है
कि क्या खाओगे पूछता है उससे रसोईया कि क्या खाइएगा सर, क्या खाइएगा, वो कुछ जवाब ही नहीं देता है। और एक कैमरा वाला आता है, उस समय कैमरा वाला जो चित्रकार होता है, तो समझ लीजिए आज का डिजिटल कैमरा लेके जाता है और बोलता है कि मतलब आप राजा बनने वाले हैं, आपको तिलक हो गया है और आपको मुकुट पहना दिया गया है, आपको कैसा लग रहा है? तो राजा बोलता है उसको ध्यान से कैमरामैन को और एक जोर से थप्पड़ लगाता है, बोलता है कि 50 तरह के पकवान, मैं राजा बन गया, ये सब कुछ तो सही है, पर मुझे उस शख्स से मिला उसने मुझे धक्का मारा था। समझ में आई बात? जिसको समझ में नहीं तो आपको समझ आएगा, समझ में वही नहीं करेगा। उसका ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा? अब हौसले से जीने से, अब हौस नहीं है सीने में, हताशे को जी लेंगे हम कामयाबी भी नहीं। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना असीने में। क्यों कभी अपना टाइम आया उनकी मेहनत से नहीं, जितनी ताकत किस्मत में नहीं उनकी रहमत में है। फिर भी लड़का सहमत नहीं है क्योंकि हैरत नहीं है। जरूरत यहाँ मर्जी की और जरूरत की है, ताकत की है या पत्नी की है, क्योंकि अपना टाइम आएगा क्या आप